हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इनक्वालिटी वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक बात होती है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है? क्लियर? ए लाइन ऑन विच एवरी रियल नंबर एग्जिस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर ए लाइन ऑन विच एवरी रियल नंबर प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। सपोज ये लाइन है हमारी, इस लाइन पर सारे रियल नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब लाई कर रहे हैं। ये आपका प्लस इन्फिनिटी तक गया है और ये आपका माइनस इन्फिनिटी तक है, ये आपका ये। क्लियर? तो यहां पर रूट टू कितना था? 1.414। ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका? रूट टू होगा। ई कितना होता है? 2.718281828। दैट मीन्स ये पॉइंट आपका ई होगा। इस तरीके से सारे रियल नंबर आपको इस लाइन पर मिलेंगे। क्लियर? अब आता है इंटरवल। नंबर फर्स्ट, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सपोज मैंने फॉर एग्जांपल आपसे ये बोला कि एक्स लेस देन इक्वल टू 4 इन ग्रेटर इक्वल टू 2। दैट मींस एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। ठीक है, अब अगर ये रियल नंबर लाइन है तो आपका 2 ये लाई करेगा, 4 आपका ये लाई करेगा, ये सारे नंबर होंगे, आपको 4 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। दैट मींस इफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर इक्वल टू ए implies that x belongs to closed interval a to b। ये होगा आपका, ये आपकी रियल नंबर लाइन हो गई, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये सारे पॉइंट होंगे, ये भी पॉइंट होगा यहाँ पर, ये भी पॉइंट होगा यहाँ पर। दैट मीन्स जब भी यहाँ पे इक्वल लगेगा तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग डॉट लगाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारा? x लेस इक्वल टू b एंड ग्रेटर इक्वल टू a implies that x belongs to a to b एंड एक्स, यहाँ पे क्या होगा कि सारे पॉइंट जो कि ए और बी के बीच लाई करेंगे वो सब लिए जाएंगे। ए भी यहाँ लिया जाएगा और बी भी यहाँ पे लिया जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, ओपन इंटरवल। सेम एग्जांपल, अगर x लेस देन 4 है, ग्रेटर देन 2 है, तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 2 to 4। ये आपकी रियल नंबर लाइन है। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये सारे पॉइंट होंगे, यहाँ पे डॉट एरो बनाएंगे। ठीक है, कुछ किताबों में एरो की जगह उसने क्या किया, इस तरीके सर्किल बनाया है। ठीक है, यानी कि इफ इफ x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a implies that x belongs to a to b। ये होगा हमारा, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें थर्ड पॉइंट है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। दैट मीन्स यहां क्या होगा हमारा? ये x less equal to b and greater than a implies that x belongs to a to b। b पे क्लोज होगा यहाँ पर, ये आपकी रियल नंबर लाइन है, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। यहाँ डॉट बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एरो बनाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका सेमी क्लोज्ड
एंड सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका, देखिए यहां पे मैंने स्टार्टिंग में क्या क्लोज ले लिया है और बाद मैंने क्या ओपन लिया यहां पर, तो ये जो फोर्थ पॉइंट होगा वो जस्ट थर्ड वाले का उल्टा होगा। जैसे x लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू a implies that x belongs to, ये आपका यहां पर क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। ये आपकी रियल नंबर लाइन हो गई, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, आप ऐसे बनाओगे यहां पर। ठीक है, अब इसमें ये होता है डिस्क्रीट पॉइंट, जो कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। अगर इफ x इक्वल टू a दिया गया, b दिया गया और c दिया गया, यहाँ पर x वैल्यू a दी गई है, b दी गई है, c दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट a b c, इस तरीके आपका होगा ये। यूनियन, तो यहां पर x1 यूनियन x2 क्या होगा, a b c d e और f। क्लियर। इसी तरीके से सपोज x1 बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 6 and x2 belongs to close bracket close bracket 1 to 5। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पहले प्लॉट करेंगे, ये आपको 2 होगा, ये आपका 6 होगा, फिर आप ये आपका 1 है, ये आपका 5 है। ठीक है, ये क्या है आपका x1 है, ये आपका क्या है x2 है। तो यहां पर x1 यूनियन x2 जो आपका होगा वो आपको मिलेगा यहां पर क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब इधर आइए, इंटरसेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर x1 इंटरसेक्शन x2 करें, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, बी सी और डी, दैट मीन्स बी कोमा सी कोमा डी। और अगर हम लोग यहाँ पर x1 इंटरसेक्शन x2 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 और 5, 2 से लेकर 4 तक, इस तरीके से। ठीक है ना, बात समझ आई नहीं आई? चलो इसमें एक सवाल करते हैं हम लोग। इफ x1 बिलोंग्स टू -6 to 2 यूनियन 3 4 5 and x2 belongs to 0 से 4 तक ओपन ब्रैकेट यूनियन 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, x1 यूनियन x2 निकालना है। तो ये क्या होगा हमारा, -6 से लेकर 4 तक सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, और साथ में आप 5 भी लोगे, 6 भी लोगे और 7 भी लोगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x1 इंटरसेक्शन x2 निकालना है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन पॉइंट, दैट मीन्स
अगर हम लोग -6 और 2 के बीच के पॉइंट देखें तो ये पॉइंट मिलेंगे अपने को। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। ठीक है, यहां पे आइए, सपोज ये आपका 0 है, 0 पे क्लोज होगा, 4 पे ओपन होगा, ये आपको 5 होगा, ये 6, ये 7। अब देखो इसमें कॉमन पॉइंट कौन कौन से होंगे। एक तो ये वाला कॉमन पॉइंट हो गया पूरा पूरा, एक 3 हो गया, 4 नहीं होगा। क्यों? 4 इसमें है बट 4 इसमें नहीं है। उसके अलावा 5 आपको कॉमन पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर ये। तो दैट मीन्स x1 इंटरसेक्शन x2 हमें क्या मिलेगा? 0 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, 2 पे भी क्लोज ब्रैकेट होगा, यूनियन 3 मिलेगा अपने को और 5 मिलेगा अपने को। ये होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, आगे देखो, इनक्वालिटी। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। मेरा मतलब ये है कि इस अप्रोच में यहां पर हम लोग 0 कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -5x + 6, ये सवाल आपको दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे? पहले इसके फैक्टर करेंगे। दैट मीन एक्स स्क्वायर -3x -2x + 6, यहां से मैंने x कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लिया, तो ये आपको जो फैक्टर मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे यहां पर। ठीक है, ये नंबर लाइन हो गई। हमने यहां पर ये 2 मार्क किया और ये 3 मार्क किया। फिर हमने बनाया यहां पर बेबी कर्व प्लस माइनस प्लस। अब देखो सवाल मुझसे ये बोला था कि हमको एक्स वो चाहिए जिसपे ये एक्सप्रेशन हमारी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रही है अपने को? -∞ से 2 तक पॉजिटिव है और 3 से +∞ तक पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स यहाँ आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से +∞। ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि जो आपने साइन दिया प्लस माइनस प्लस, ये सही है कि नहीं है? देखिए अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूं, 4 - 2 दैट इज 2 इंटू 4 - 3 दैट इज 1, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, 2 3 के बीच में 2.5 मैंने लिया, यहाँ मैंने क्या रखा? 2.5, दैट मीन्स 2.5 - 2 दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई 2.5 -3 दैट इज -0.5। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये हमारा क्या हो गया? माइनस हो गया। ये हमको माइनस साइन दे रहा है। सेम तरीके से इसको चेक करने के लिए मैंने 1 लिया, सपोज मैंने 1 यहां रखा, क्या वो 1 - 2 दैट इज -1 निगेटिव, और 1 - 3 दैट इज -2 निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इन दोनों को का प्रोडक्ट कितना होगा? पॉजिटिव है हमारा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर दो बातें हैं। हम फैक्टर तब तक करेंगे जब तक कोफिशिएंट ऑफ x 1 नहीं हो जाता है। ठीक है, ये जो आप 2 और 3 कैसे निकालोगे? ये x की वो वैल्यू होंगी जिस पर ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? एक सवाल और लेते हैं हम लोग। 2⁻x -4 इंटू एक्स स्क्वायर -16 लेस देन इक्वल टू 0। सपोज ये सवाल है हमारा। ठीक है, हमने इसके फैक्टर किए, 2⁻x -4 x + 4 x - 4 ऐसे इसके मैंने फैक्टर किए यहां पर। अब देखो यहां से अगर देखा जाए तो x = 2 मिलेगा। ठीक है,
और यहां से अगर देखा जाए x इक्वल टू -4 मिलेगा, अगर यहां से देखा जाए तो x इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। ठीक है, इन पॉइंटों को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये मैंने 2 प्लॉट किया, ये मैंने 4 प्लॉट किया, ये मैंने क्या प्लॉट किया, -4 प्लॉट किया। अब मैंने क्या बनाया, यहां पर बेबी कर्व बनाया, दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सवाल में क्या पूछा है कि लेस देन इक्वल टू 0 मतलब निगेटिव, तो वो कहां मिलेगा हमरे को, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 ब्रैकेट क्लोज होगा और 2 to 4 ये भी ब्रैकेट आपका क्लोज मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई ना। चलो एक सवाल और करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर -7x और -8 इंटू 3 to the power x -9 ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x -8 इंटू एक्स प्लस 1 3 to the power x -1 ग्रेटर देन 0। आपको यहां से क्या होगा, x आपको 8 मिलेगा और यहां से x आपको मिलेगा -1 और यहां से x आपको मिलेगा 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करें, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये नंबर लाइन है हमारी, ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया आपका 8। हमने यहाँ क्या बनाया, बेबी कर्व बनाया यहां पर, प्लस माइनस ये होगा हमारा। इसने क्या बोला, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ग्रेटर देन, बड़ा है 0 से, 0 बराबर नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तुम्हारा ये वाला लूप हो गया, एक ये लूप हो गया, जहां से हमको आंसर मिलेंगे, यानी x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 से 2 यूनियन a टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर, चलो एक सवाल और करते हैं हम लोग। मान लीजिए 2 टू पावर एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर। ठीक है, और ये हुआ हमारा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, यहां मैंने क्या किया, 2 टू पावर एक्स स्क्वायर, बेटा ये हमने क्या लिखा यहां पर, 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या हुआ, x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, 2 टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू पावर कितना हुआ, 4 एक्स प्लस 1, ये हो गया हमारे पर। यहां से x की वैल्यू क्या मिली आपको, +-2, और यहां से मिलेगा x इक्वल टू आपको -1। ठीक है, अब मैं इसको नंबर लाइन प्लॉट करूंगा।